गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि क्रिया और विशेषण क्या है। क्रिया वो शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वो क्रिया होता है। और विशेषण क्या होता है? वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इस प्रकार विशेषण क्या हुआ? वो शब्द जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, अर्थात कोई कार्य किस ढंग से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जो शब्द ये बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कार्य की विशेषता को बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हिरन तेज भागता है। इस वाक्य में जो भागना है वो एक क्रिया है और तेज शब्द हमें ये बता रहा है कि वो क्रिया किस तरीके से हो रही है। भागने का कार्य कैसे हो रहा है? तेजी से हो रहा है। तो ये जो तेज शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से ये पता चलता है कि कोई कार्य किस समय हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, उन शब्दों को उनको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल मतलब समय, जिनसे हमें समय का पता चलता है कि वो कार्य किस समय पे हो रहा है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। श्यामू कब आया था? कल। जो ये कल शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परसों बरसात होगी। बरसात कब होगी? परसों। तो ये जो परसों शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैंने सुबह खाना खाया था। मैंने खाना कब खाया था? सुबह। तो सुबह जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा होगा, जैसे वाक्य लिखा है मैं शाम को खेलता हूँ। इस वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द छांटिए और उसका भेद बताइए। तो आपको कौन सा शब्द छांटना है? ये वाला शाम। इसमें जो शाम है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप वहां एग्जाम में लिखेंगे आंसर में शाम और के सामने लिख देंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे होती है? जब कोई वाक्य आएगा एग्जाम में तो आपने उस वाक्य से प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने सुबह खाना खाया था, ये वाक्य आया तो आप प्रश्न करोगे खाना कब खाया था? तो जो जवाब आएगा, जिस जवाब में जो शब्द आएगा वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मैंने प्रश्न किया मैंने खाना कब खाया था? कब खाया था? सुबह। तो सुबह जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं कब खेलता हूँ? शाम को। तो शाम क्रिया विशेष कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए ये बात याद रखनी है कि हम प्रश्न करेंगे कब से। श्यामू कब मेरे घर आया था? कल। तो जवाब में हमें जो शब्द आएगा वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। हमारा अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थ ये है कि जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि जो कार्य है वो किस ढंग से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। सुरेश ध्यान से चलता है।
तो इसमें हम प्रश्न करेंगे, सुरेश कैसे चलता है? ध्यान से। जो ये ध्यान से शब्द है, ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह फटाफट खाता है। कैसे खाता है? फटाफट। तो इसमें फटाफट जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपको एग्जाम में पूछा होगा, अमित गलत चाल चलता है, तो आपने प्रश्न करना है। ठीक है, इसमें आप प्रश्न करेंगे कि कैसे चलता है? गलत चाल। तो हमें कैसे चलने पर जो प्रश्न का आंसर मिलेगा वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। उमेश हमेशा सच बोलता है। उमेश कैसा बोलता है? सच बोलता है। तो जो हमेशा सच है वो हमारा रीतिवाचक शब्द हो जाएगा। पीयूष अच्छी तरह काम करता है। पीयूष कैसे काम करता है? अच्छी तरह काम करता है। तो इसमें अच्छी तरह हमारा रीतिवाचक काल क्रिया विशेषण हो जाएगा। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। नरेंद्र कैसे पढ़ता है? ध्यान पूर्वक। जो इसमें ध्यान पूर्वक है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसमें शेर कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे। जो ये धीरे धीरे शब्द है वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हमारा तीसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वो शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिन क्रिया शब्दों से, मतलब जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य किस स्थान पर हो रही है, किस जगह हो रही है, उन शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अंदर बैठो। कहाँ बैठो? अंदर। तो जिसमें जो अंदर शब्द है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम प्रश्न पूछेंगे, कहाँ? मैं बाहर खेलता हूँ। कहाँ खेलता हूँ? बाहर। कहाँ प्रश्न करने से हमें जो भी शब्द आंसर आता है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हम छत पर सोते हैं। कहाँ सोते हैं? छत पर। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा छत। तो आप एग्जाम में लिखोगे छत और उसके सामने लिख दोगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? पेड़ पर। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। शशि मुझसे कहाँ बैठी है? बहुत दूर। मुरारी मैदान में खेल रहा है। मुरारी कहाँ खेल रहा है? मैदान में। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। तुम कहाँ गिर जाओ? दाहिने ओर। कहाँ प्रश्न करने से हमें जो भी जवाब मिलेगा वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या, मात्र का पता चले, वे शब्द हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें कहने का अर्थ है कि जो क्रिया है वो कितनी हो रही है, ज्यादा कम, उसकी गिनती के बारे में पता चले, नापतोल के बारे में पता चले, उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से हमें क्रिया के परिमाण का, संख्या, गिनती का, मात्रा का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ। तुम कितना खाओ? अधिक। जिसमें अधिक शब्द है वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है। अमृत कितना दौड़ता है? ज्यादा दौड़ता है। इसमें हमारा क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम कितना या कितनी से प्रश्न करेंगे, हमें जो भी जवाब आएगा वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मोहन अधिक खाना खाता है। मोहन कितना खाना खाता है? अधिक। तो अधिक जो हमारा जवाब आया वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है। आयुष कितना पढ़ता है? ज्यादा पढ़ता है। तो परिमाणवाचक विशेषण में कितना लगाने से जो भी आंसर आएगा वो शब्द हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। अभी तक हमने कितनी नींद नहीं ली?
पर्याप्त। तो ये जो पर्याप्त शब्द है वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे क्रिया विशेषण और उसके भेद थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आपने एग्जाम में ध्यान से करना है, बस ये चीजें याद रखनी है कि हमने जब भी कोई वाक्य को देखना है तो हमने उसमें से प्रश्न करना है। जैसे हमने यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण में हम प्रश्न करेंगे कब। कोई श्यामू कल मेरे घर आया था, श्यामू कब मेरे घर आया था, कल मेरे घर आया था। अगर हम इसी को किसी कितना से प्रश्न करते हैं तो हमारा जवाब नहीं आता है। श्यामू कैसे घर आया था, कोई जवाब नहीं आता है। श्यामू कितना घर आया था, नहीं आता है। श्यामू कब घर आया था, तब जवाब आता है कल घर आया था। तो हमारा जो कल शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। आपने ये याद रखना है, कब प्रश्न करने से जो भी आंसर आएगा वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, और कैसे प्रश्न करने से जो भी आंसर आता है वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और कहाँ प्रश्न करने से जो भी जवाब आएगा वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और कितना प्रश्न करने से जो भी हमारा जवाब आएगा वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा।